हवाई जहाज यानी कि फ्लाइट से ट्रैवल करने का सोच रहे हो, लेकिन जाने से पहले ना ये वीडियो देख के जरूर जाना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा फ्लाइट से रिलेटेड आपके राइट्स, आपके अधिकार। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आप समझ जाओ कि आपके राइट्स क्या है, आपके अधिकार क्या है अगर आपके साथ एयरपोर्ट पे ये सब होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपने टिकट बुक कर रखी है फ्लाइट की और आप टाइम पे एयरपोर्ट चले जाते हैं और आपको फ्लाइट पे बोर्डिंग नहीं मिलता, तो एयरलाइंस को यह चाहिए कि वो आपको ऑल्टरनेट फ्लाइट बुक करके दे, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको मिलेगी 200% तक की कॉम्पनसेशन। जी हां, ये आपका राइट है। लेकिन अगर यही फ्लाइट आपको 24 घंटे के बाद मिलती है, यानी कि 24 घंटे का आपको वेट करना पड़ता है, तो आपका कॉम्पनसेशन का राइट बढ़ जाता है 400% तक। लेकिन अगर आप वो ऑल्टरनेट फ्लाइट नहीं लेना चाहते, वो दूसरी फ्लाइट नहीं लेना चाहते जो एयरलाइंस आपको अरेंज करके देगी, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको आपकी टिकट का फुल रिफंड मिलेगा और 400% तक की कॉम्पनसेशन भी, यानी कि हर्जाना भी मिलेगा। लेकिन यह बात याद रखिएगा, जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स है उसमें कॉम्पनसेशन सिर्फ पहली फ्लाइट तक ही सीमित है। अब ये तो आपने जान लिया बोर्डिंग से रिलेटेड अपने राइट्स, लेकिन अगर आपकी फ्लाइट हो जाती है कैंसिल तो भी अपने राइट्स जान लो। अगर आपकी फ्लाइट 24 घंटे से पहले या फिर 1 हफ्ते से पहले हो जाती है, तो एयरलाइंस को आपकी टिकट वैल्यू का पूरा रिफंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको यानी कि पैसेंजर को सही टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती एयरलाइंस द्वारा, या फिर वो अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट को मिस कर देता है, तो एयरलाइंस को ही कॉम्पनसेशन देनी होगी, जिसमें इंक्लूड होगा 5,000 रुपए, या फिर आपकी टिकट की फुल वैल्यू रिफंड, या फिर 1 वे बेसिक फेयर, जो भी इनमें से कम हो। लेकिन अगर ब्लॉक टाइम 1 से 2 घंटे के बीच में है, तो आपको मिलेंगे 7,500 रुपए, या फिर 1 वे बेसिक फेयर, इनमें से जो भी कम हो। अगर ब्लॉक टाइम 2 घंटे से ज्यादा है, तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगी 10,000 रुपए, या फिर 1 वे बेसिक फेयर, इनमें से जो भी कम हो। देखिए, आपने फ्लाइट कैंसिलेशन भी जान लिया, आपने बोर्डिंग फ्लाइट के राइट्स भी जान लिए, लेकिन अब हम बात करेंगे फ्लाइट डिले के राइट्स के। यानी कि अगर आपकी फ्लाइट हो जाती है डिले, तो आपके क्या अधिकार है, आपके क्या राइट्स है, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है 2 घंटे से ज्यादा, तो ये एयरलाइंस को होना चाहिए कि वो आपको रिफ्रेशमेंट्स और मील्स प्रोवाइड करे, यानी कि खाना पीना प्रोवाइड करे। लेकिन अगर आपकी फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा डिलेड है, या फिर आपकी फ्लाइट शाम को 8 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक से डिले है, यानी कि 6 घंटे से ज्यादा अधिक डिले है, तो एयरलाइंस को आपको अकोमोडेशन यानी कि रहने की जगह भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये आपका राइट है। ये भी जान लो कि कुछ मामले ऐसे हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी है जहां पर एयरलाइंस कॉम्पनसेशन देने से मुक्त है, जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा, या फिर राजनीतिक मुद्दे हो गए। इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसकी इनकी वजह से फ्लाइट डिले हो जाती है, तो एयरलाइंस आपको कॉम्पनसेशन नहीं देगी। लेकिन एटीसी जैसे पैरामीटर्स को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। एक और समस्या है जहां पर एयरलाइंस फ्लाइट को अपफ्रंट लंबी देरी के लिए डिले नहीं करती, बस कुछ ही देर के लिए डिले करती है, तो उस सिचुएशन में भी आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये थे आपके फ्लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अधिकार जो हर एक आम आदमी को पता होने चाहिए। तो गाइस, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समस्या है और आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही अनेक कानून जानने के लिए ना मेरा YouTube चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता ही रहूंगा। थैंक यू।